ये टारगेट वारगेट की टेंशन ना मेरे बस की नहीं है। ये बॉसेस इलॉजिकल सी टारगेट सेट कर देते हैं और फिर हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। और मोरओवर कौन सा ये टारगेट अचीव करके मैं सीईओ बन जाने वाला हूं, ऐसा कई बार कई कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के मुंह से मैंने सुना है। फिर एक और सिचुएशन, इतना ज्यादा लंबा सिलेबस, इतने ज्यादा चैप्टर्स, इतना वास्ट कोर्स, ये पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे बस की नहीं है इतना लंबा सिलेबस कंट्रोल कर पाना। इट्स बियॉन्ड माय कैपेसिटी। अक्सर बच्चों से भी ये सुनने को मिलता है। कहां तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से मैं महाभारत के एक प्रसंग की तरफ आप सबको लेके जाना चाहता हूं, जहां पे गांधार के राजकुमार शकुनी जिनका जब जब नाम आता है लोगों का चेहरा कुछ इस तरीका का हो जाता है। और शकुनी जो महाभारत के एक ऐसे कैरेक्टर थे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शकुनी जो कि महारानी गांधारी के भाई थे और गांधार के राजकुमार थे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे पूरी महाभारत में। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें हमेशा तिरस्कार मिला, धुतकार मिली, उनको हमेशा गाली गलौच मिली और वो हमेशा ही एक बुरे कैरेक्टर के आकार पे हम सबको हमेशा दिखाई दिए। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि शकुनी जो थे वो एक मिशन पे थे, एक टारगेट लेकर के वो अपने जीवन को जी रहे थे, जिसके लिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। और वो ये था कि महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने शकुनी के पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया था। इसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि महाभारत के बहुत पुराने प्रसंगों में जिसका कि उल्लेख है, कई किताबों में तो नहीं भी है। उस वजह से, उस गुस्से के वजह से, उस नाराजगी के वजह से जब महाराज शकुनी के पूरे परिवार को उनके पिता के साथ, महाराज सुबल के साथ कारागार में डाल दिया गया और बहुत लंबी सजा उन्हें दी गई, इतनी कि एक पल के लिए यह कहा जाता है कि उनका पूरा परिवार कारागार में ही दम तोड़ देता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है कारागार में। और किसी तरीके से शकुनी जो थे वो इसमें से बच के निकल पाते हैं। और उसी कारावास में शकुनी ने अपने आप से यह प्रण किया कि कुछ भी हो जाए मैं हस्तिनापुर और आर्यव्रत का विध्वंस कर दूंगा। और ऐसा उन्होंने किया भी, और इसके लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, इसके लिए तिरस्कार सहा, इसके लिए धिक्कारे गए, इसके लिए गालियां सुनी और कई बार तो मार भी खाई। इतना डेडिकेशन और इतना फोकस और इतना हार्डवर्क और इतना रिलेंटलेस एफर्ट शकुनी ने डाला अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए। सही है या गलत ये इममटीरियल है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परेशानियां रहेंगी, क्राइसिस रहेगी, टेंशन रहेगी, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इन प्रॉब्लम्स के वजह से हम थक के, हार के और विवश होकर के बैठ जाएं, ये अच्छा है, या अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और रिलेंटलेसली उसकी तरफ काम करें। हम में से कितने लोग ये कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरीके से, जिस तरीके से शकुनी ने डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, रिलेंटलेस एफर्ट्स के साथ, बिना हारे, बिना थके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, क्या हम उसी तरीके से बिना हारे, बिना थके, बिना परेशान हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर हां, बहुत बढ़िया, अगर ना तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या आपके सामने आपका एक ऐसा लक्ष्य है जो कि आपको साफ दिखाई देता हो, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करता हो, जो कि आपको हमेशा अंदर से वो डेडिकेशन, वो फोकस ला करके देता हो कि मैं रिलेंटलेसली इसकी तरफ काम करूंगा और एक दिन इस लक्ष्य को पा जाऊंगा? दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही पता लगता है कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने साफ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य हमें साफ दिखाई देना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए हमें डेडिकेटेडली मेहनत करने की जरूरत है। फोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, रिलेंटलेस एफर्ट्स, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आशा करता हूं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर करें और बाकी लोगों से भी डेफिनेटली साझा करें। और अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नई वीडियो, एक नया दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।